अमूमन जब हम बिहार के कॉलेजों के दशा दिशा को देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि कितनी समस्याओं के बीच कॉलेजों का संचालन किया जाता है और इन समस्याओं से आप भी भली भांति परिचित हैं। लेकिन बिहार में एक ऐसा महाविद्यालय है जिसकी तकदीर आम कॉलेजों से कुछ अलग है शायद, और इसीलिए एक IITian ने इस महाविद्यालय हाफिजपुर के काल्पनिक दृश्य को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के सारण से MLC इंजीनियर सच्चिदानंद राय की, जिन्होंने लोक महाविद्यालय हाफिजपुर में ऐसी सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जिसे देखने के बाद अच्छे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी फीके लग रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। किसी ने सच ही कहा है, किसी व्यक्ति की सर्वांगीण विकास का आधार शिक्षा है। और आज हम यही बात आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। बदलती दुनिया के साथ साथ हमें भी बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि बढ़ते टेक्नोलॉजी को देखते हुए हर चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। तो आज शिक्षा के स्तर को भी सुधारने की जरूरत है और शिक्षा से संबंधित चीजों को भी सुधारने की जरूरत है। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं, एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है छपरा में स्थित हाफिजपुर। उस छपरा के लिए आज एक खास दिन है, वो भी हाफिजपुर में, यानी हाफिजपुर गांव में जो विद्यालय है लोक महाविद्यालय, उसका अब कुछ मिनटों में उद्घाटन होना है। आखिर क्या है यहाँ वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको एक पुरानी विरासत सी नजर आ रही होगी। ठीक इसके सामने मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर को भी देखिए। ये एक नवनिर्मित भवन है जिसको आप देख रहे हैं। आखिर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा। आपको याद होगा बीते वर्षों में जिस समय दिल्ली में शिक्षा के स्तर को सुधारा जा रहा था, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, और आज बिहार के छपरा में यही देखने को मिला है। इस पुरानी विरासत के जगह एक नई विरासत दी गई है और कोशिश जारी है कि शिक्षा में सुधार हो और शिक्षा के व्यवस्था में सुधार हो। ये नवीनतम भवन जो आप देख रहे हैं, ये लोक महाविद्यालय हाफिजपुर की नई विरासत है। बात करेंगे सर, अभी आपको बड़ा तोहफा मिल गया है छपरा के लिए, क्या कहेंगे सर? पुराने बिल्डिंग में अभी आप घूम रहे हैं, नए बिल्डिंग का बस उद्घाटन आप करने वाले हैं। देखिए, जो हमारी पुरानी जो इमारत होती है या पुरानी बिल्डिंग होती है, वो हमारी विरासत होती है और उस विरासत को संजोना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं खुश हूँ कि इनकी विरासत बड़ी रिच है और इसके रख रखाव पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नए को बनाने के साथ साथ पुराने को जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि इसका पुराना भवन जर्जर हो चुका था, इसलिए इसकी जगह विधान पार्षद के कोषागार की मदद से बीजेपी के MLC इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने एक नई विरासत सौंपी है, ताकि आने वाले जनरेशन को शिक्षा पाने में किसी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
संकल्प लिया जाता है तो रास्ता आधा रास्ता तो पैसे ही तय हो जाता है। और जो पुराना जर्जर देख रहे हैं, पुराना था तभी नया बना। यहाँ पर एक पुराना मकान था जिसको हम लोगों ने पहले आंतरिक स्रोत को सुदृढ़ किया और आंतरिक स्रोत से पहले उस पुराने मकान का हम लोगों ने ठीक बनाया और इसके बाद उसके ऊपर जो है जरूर हमारा जो मुख्यमंत्री विकास कोष की राशि जो हम लोग का अधिकार मिलता है, उसका अधिकार का प्रयोग करके हमने यहाँ 12 कमरे जरूर बनाए। अभी 8 कमरे और बन रहे हैं। लेकिन उधर भी जो आपको जितने पुराने मकान दिख रहे हैं वो सब या तो उनको सुदृढ़ बनाया जाएगा, इसी तरह से सुंदर बनाया जाएगा, या अगर ऐसा लगता कि नहीं वो नहीं चल सकता तो उसको तोड़कर वहाँ पर नए भवन। इसलिए यहाँ पर ये मत सोचिए, अगर ये था, ये जमीन था, ये भवन थे, ये लोग थे, तभी यहाँ पर सब करना संभव हो पाया। इसलिए अगर इतिहास को हम भूल जाएंगे ना तो भूगोल बदल जाएगा। आज इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के शुभ अवसर पर स्वयं माननीय सच्चिदानंद राय और जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के कुलपति फारूक अली मौजूद थे, जिन्होंने रिबन काटकर इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। लोक महाविद्यालय हाफिजपुर की इस नई विरासत से कहीं न कहीं हाफिजपुर की पहचान होती रहेगी। ये विरासत जिसे इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने सौंपी है, इसमें बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे इसमें इसका जो इनोवेशन है वो भी होता रहेगा। तो ये वाकई काबिल तारीफ है जिस तरह से विधान पार्षद इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है, अग्रणी होकर संरक्षक बनकर इसका उद्घाटन किया है और इसमें सहयोग किया है। अब कोशिश यही है कि किसी तरह से गांव को गांव ना माना जाए और शहर में तब्दील कर दिया जाए, यानी कि जो अंतर है शिक्षा में कि गांव की शिक्षा और शहर की शिक्षा अलग होती है, वो ना दिखे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के वैल्यू से हो या फिर शिक्षा के जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं उसके वैल्यू से हो। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो ग्रामीण इलाके के स्कूल हैं उसको भी एक स्तर पे लाया जाए और इसी का ये प्रयास है जो हमने आपको दिखाया।